हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं ग्लोबल फायर पावर 2024 ने एक रिपोर्ट जारी कर दी है। वो क्या रिपोर्ट है आपको बताते हैं। उन्होंने रिपोर्ट जारी किया और ग्लोबल फायर पावर क्या है, एक मीडिया प्लेटफॉर्म है। उन्होंने जो रिपोर्ट जारी किया वो भी बताते हैं आपको। वो क्या जारी किए हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड की जो टॉप 10 मिलिट्री है उन्होंने रैंकिंग वाइज उनको डिसाइड किया, उनकी लिस्ट जारी कर दी है। और आपने भी बहुत बार सर्च किया होगा कि गूगल सर्च इंजन पे कि कौन सी इंडिया, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया की मिलिट्री कौन से नंबर पे आती है और दूसरे कंट्री की जो मिलिट्री है कौन से नंबर पे आती है और कैसे उनको रैंकिंग डिसाइड किया जाता है। उसके बारे में, सारी चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। आपको बताते हैं। सबसे पहले जब ग्लोबल फायर पावर 2024 ने जो रैंकिंग डिसाइड किया, किस आधार पे किया आपको ये भी बताते हैं। उन्होंने 145 कंट्रियों को चूज किया था, उसमें से 60 जो कि उनके पैरामीटर उनको चेक करती है, उसके अकॉर्डिंग फाइनल करती है। उसमें कुछ पैरामीटर क्या है आपको बताते हैं, जैसे कि जियोग्राफिकल सिचुएशन वो उस देश की चेक करती है, और उनकी जो मिलिट्री सिचुएशन है वो चेक करती है, मिलिट्री कैपेबिलिटी, और जो आर्टिलरी और एम्यूनेशन, तोपे, गोला बारूद उनसे चेक करती है, और उनके रिसोर्सेज चेक करती है। उसके बाद मिलिट्री कैपेबिलिटी चेक करती है। उसके बाद फाइनेंशियल कंडीशन चेक करती है उस देश की। उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज चेक करती है, और उनकी जो मैन पावर है वो कैसे काम करती है उसको भी चेक करती है। तो ये सारी चीजें चेक करके उसके अकॉर्डिंग रैंकिंग डिसाइड की जाती है कि कौन सा देश कौन सी रैंकिंग पे आता है। और ऐसा नहीं है कि कुछ देश जो पिछले साल भी जो टॉप 4 रैंकिंग में बने हुए थे, कुछ उनमें से ही दोबारा उन्होंने अपने रैंकिंग को बनाए रखा है। वो कैसे उन्होंने रैंकिंग को बनाए रखा वो भी बताते हैं। आपको बताते हैं, जैसे कि रसिया यूक्रेन का युद्ध कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ था, युद्ध स्टार्ट था लास्ट के 2 सालों से चला हुआ था। उसके बाद भी रसिया ने अपने जो रैंकिंग बनाए रखी, वो कैसे बनाए रखी, उन्होंने साथ साथ में हालांकि उनका बहुत सारा लॉस उनका भी है, यूक्रेन का भी हुआ है, और लॉस होने के साथ साथ उन्होंने जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज की, और उसके साथ साथ उन्होंने टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए अपने आप को रैंकिंग में बनाए रखा। उसके बाद चाइना ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, इंडिया और पाकिस्तान का कश्मीर मुद्दे पे चलता रहता है। उस क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है उसमें ऐसा नहीं है कि लॉसेस नहीं होते, बहुत सारे लॉसेस होते हैं, जिसमें मिलिट्री का लॉसेस होता है, आर्टिलरी और एम्यूनेशन का लॉसेस होता है। उसके बावजूद भी इंडिया ने भी अपनी रैंकिंग बनाए रखी। कैसे बनाए रखी आपको बताते हैं। क्योंकि इंडिया ने एडवांस टेक्नोलॉजी तो यूज की, और बहुत सारे एडवांस सिस्टम जो कि उन्होंने विदेशों से लिए, और कुछ अब इंडस्ट्री इंडिया अपने देश में लगाने जा रहा है कि जो उनके पास जो हथियार, गोला बारूद और जो और भी जो मिलिट्री से रिलेटेड जो भी उनके पास इक्विपमेंट रहते हैं वो इंडिया में बनाएंगे, उनके पास बैकअप में रहेगा। ऐसा नहीं है कभी भी युद्ध हो, और जैसे चाइना के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है इंडिया का, और पाकिस्तान के साथ भी चलता रहता है। चाइना और पाकिस्तान अभी मालदीव एक हो गए हैं, तो चारों तरफ से इंडिया के जो दुश्मन बैठे हुए हैं, इसलिए इंडिया ने डिसाइड किया है कि अब वो फैक्ट्री जो कि डिफेंस से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट बनेंगे इंडिया के अंदर भी बनेंगे। जो नीड होगी एडवांस सिस्टम से रिलेटेड वही हम बाहर से मंगाएंगे, अदरवाइज मैक्सिमम वो इंडिया में ही बनाएंगे। उसका रीजन यही है क्योंकि जो दुश्मन है चाइना, पाकिस्तान और मालदीव, ये अब एक हो गए हैं। उसको उससे बचाने के लिए, अपने चारों तरफ से सीमाओं को कवर करने के लिए तो इंडिया ने अपनी रैंकिंग को बनाए रखा है। उसके बाद जाते बताते हैं आपको, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का आपस में चलता रहता है विवाद, इजराइल और हमास का चला हुआ है। तो ऐसे जो कुछ देशों के साथ कॉन्फ्लिक्ट चले हुए हैं। उसके बाद आपको बताते हैं कि कौन सा देश कौन से नंबर पे आया है। सबसे टॉप नंबर पे आया है अमेरिका, जो कि पहले भी टॉप फर्स्ट नंबर पे था रैंकिंग वाइज। उसके बाद आया रसिया, जो पिछले साल भी रैंकिंग वाइज दूसरे नंबर पर था। और तीसरा जो कि चाइना, और फोर्थ नंबर पे इंडिया। और उसके बाद आपको बताते हैं साउथ कोरिया फिफ्थ नंबर पे है, और सिक्स नंबर पे ब्रिटेन, सेवंथ नंबर पे जापान, और एट्थ नंबर पे तुर्की। तुर्की वही तुर्की है जिसमें कि जो कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू, जो कि उन्होंने उनका हाथ थाम लिया था तुर्की का और चाइना का। सबसे पहले वो प्रेसिडेंट बनने के बाद जो उन्होंने पहली यात्रा की थी वो तुर्की की थी। वही तुर्की था जो कि अभी सुर्खियों में बना हुआ था। और हालांकि आपको ये बताते हैं कि तुर्की की जो मिलिट्री वाइज रैंकिंग है 8 नंबर पे आती है, तब जाके वो मोहम्मद मुइजू उनकी गोद में जाके बैठ गया। और उसके बाद 9th नंबर पे आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान को आप जानते हैं, पाकिस्तान के देखो रैंकिंग वाइज यदि देखे तो 9th नंबर पे आते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो अपने हरकतों से बाज नहीं आता है। कभी भी वो पीठ पे छुरा
घोप देता है, कभी भी कहीं से वो आतंकवादी भेज देता है, कहीं से भी वो कभी राजस्थान से, कभी जम्मू कश्मीर पे तो चलता ही रहता है हमेशा झगड़ा, और कश्मीर का विवाद तो हमेशा चलता रहता है। लेकिन उनकी जो जो मिलिट्री है रैंकिंग वाइज 9th नंबर पे आती है, उसके बाद भी उनको ये डर नहीं लगता कि इंडिया यदि 4th नंबर रैंकिंग पे है ग्लोबली, तो यदि वो अटैक करेगा तो उनका क्या असर होगा, इसके बारे में उनको ये वो कभी नहीं सोचते। और उसके बाद बताते हैं 10 नंबर पे आता है इटली। तो ये था जो इंफॉर्मेशन थी, जो कि रैंकिंग वाइज थी, जो कि ग्लोबल फायर पावर 2024 ने अभी लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की है। तो ये था एक लेटेस्ट वीडियो आपके सामने। जल्दी आपके सामने दूसरा वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।